एक विशाल हरे घाटी में फावड़ा और रहस्यमय झंडा लेकर एक युवक अपने वफादार साथी के साथ खड़ा है। सफेद झंडा हवा में लहराया और उस पर एक अजीब प्राचीन निशान नीले आसमान के नीचे चमक उठा। मेरा नाम सूहो किम है। लेकिन रुको, देखो इसे फावड़े के साथ ऐसे पोज मारते हुए जैसे कोई विजेता हो। वो बैंग। हाँ, वो उसके प्यारे जानवर दोस्त घास से जोर जोर से चीयर कर रहे हैं। नहीं, इस दुनिया में। मेरा नाम लॉयड फ्रॉन्टेरा है। और ये है उसकी कहानी। ट्वर्ल। वो अपना फावड़ा ऊपर घुमाता है, बिल्कुल हीरो की तरह। कैसे एक आम सिविल इंजीनियरिंग का छात्र पूरी दुनिया को उल्टा कर दिया चमकते भविष्य के शहरों के साथ। हावियर। जी मास्टर लॉयड। चांदी जैसे बालों वाला नाइट आदर से जवाब देता है। ये है सब पैसा। लॉयड पागलों की तरह हंस रहा है, आंखों में सितारे लिए। वाह हा हा हा। क्या आप आखिरकार पागल हो गए सर? हावियर पूरी तरह हैरान होकर देख रहा है। कुछ साल पहले अंधेरी पहाड़ी रात के नीचे असली कहानी शुरू होती है। डिंग डोंग। अलार्म। तुम्हें एब्सोल्यूट ने एक रैंडम इच्छा पूरी करने के लिए चुना है। अब तुम नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के किरदार हो। लॉयड चौंक कर चमकती नीली स्क्रीन देख रहा है। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन। वो किताब जो मैंने कल रात पढ़ी थी। गुड लक। यू गॉट दिस। पॉप पॉप। इच्छा? किस लिए शुभकामनाएं? मैंने तो अभी कुछ पिया भी नहीं। क्या ये उन वेब नॉवेल्स में से एक है जहां मैंने किसी दूसरी दुनिया के व्यक्ति को अपने कब्जे में ले लिया है? क्या मैं दूसरी दुनिया में हूं? तो फिर मैं गंदगी भरी सड़क पर मुंह के बल क्यों जाग रहा हूं? उफ, बहुत ठंड है। सिहरन। लॉयड ठंडी जमीन पर कांपते हुए बैठा है। आंख। मेरे होठों को क्या हो गया? डिंग डोंग। स्वास्थ्य चेतावनी। जमीन पर सोने से तुम्हारा जबड़ा अपनी जगह से हट गया। हंसी। मुझे पता है। ये अलर्ट मुझे पागल कर रहे हैं। वह। उसने तैरती स्क्रीन को तोड़ दिया। समझ गया, मैंने इस कहानी के किसी किरदार को अपने कब्जे में ले लिया है। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में मैंने किसे ले लिया? मास्टर लॉयड। अंधेरे जंगल से एक धीमी आवाज पीछे से आती है। वहां हो तुम। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। स्टेप स्टेप। उस रहस्यमय शख्स की कमर पर सोने की तलवार की मूठ चमकती है। चांदी जैसे सफेद बाल चांद की रोशनी में चमकते हैं। चलो हवेली वापस चलते हैं। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का मुख्य किरदार हावियर असराहान। वो बिल्कुल किताब जैसा दिखता है। क्या उसने अभी मुझे लॉयर कहा? किताब में वो हावियर है, प्रसिद्ध तलवारबाज। लेकिन शुरू में वो एक अज्ञात नाइट है जो देश के स्वामी आर्कोस फ्रॉन्टेरा के लिए काम करता है और बैरन फ्रॉन्टेरा का सबसे बड़ा बेटा है। मैं हूं गुंडा लॉयड फ्रॉन्टेरा। दोनों आदमी रात के अंधेरे में पूरी चुप्पी में एक दूसरे को घूर रहे हैं। मैंने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन मैंने कभी तुम्हें गुंडा नहीं कहा। अच्छा है, कम से कम तुम्हें अपनी असलियत का एहसास है। मुस्कुराहट। हावियर अच्छे मूड में लग रहा है। दिख रहा है। अब चुप कर। बड़ी सी फ्रॉन्टेरा हवेली बादलों भरी रात के आसमान के नीचे खड़ी है। तो तुम्हें पता नहीं कैसे तुम ऐसे हो गए? हावियर सोचते हुए अंगीठी को कुरेद रहा है। तुमने दोपहर से पीना शुरू किया, नशे में धुत हो गए, शराब खाने का फर्नीचर तोड़ दिया और फिर हवेली लौटते हुए बेहोश हो गए। सच में गुंडे की जिंदगी यही है। उनके स्वामी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। तुम गुंडा हो लेकिन उनके बेटे हो। अगर सड़क पर जबड़ा बिगड़ा हुआ मर गए तो वो दुखी होंगे। वो ऐसे छिपे हुए वार करता है। ब्रर। ठंड लग रही है। काश फर्श पर गर्म ओंडोल होता। हाँ, सोचा भी नहीं। ये मध्यकालीन फैंटेसी उपन्यास है। सिहरन सिहरन ठंड। मैं आपको आराम करने के लिए छोड़ता हूं सर। कल मैं उनके स्वामी को रिपोर्ट कर दूंगा। क्या जरूरी है? हाँ। कितना कड़ा है ये? रुको। हावियर। जी मास्टर लॉयड।
हमारे परिवार पर बहुत कर्ज है ना। कितनी अजीब बात कह दी। क्लैक। दरवाजा बंद होता है और लॉयड अकेला रह जाता है अपने विचारों के साथ। मुझे पता है इस कहानी में क्या होता है। कल रात अपने छोटे से बोर्डिंग हाउस कमरे में मैंने आखिरी अध्याय पढ़ा और मुझे पता है लॉयड का क्या होता है। भाग 1। बैरन और बैरनेस एक दुष्ट धोखेबाज के चक्कर में अपनी सारी जमीन और दौलत खो देते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। डुडम। फिर लॉयड भिखारी बन जाता है, दिन भर पीता रहता है और फिर वो थर्ड बियर और बियर लाओ खून थूक कर मर जाता है। स्प्लैटर ग्लर्ग। गाह। फिर अमीर होने का क्या फायदा। स्प्रिंग। वही दुखी जिंदगी जैसी कोरिया में थी। ये एब्सोल्यूट कैसा आदमी है बे। मैंने ऐसी क्या इच्छा मांगी थी जो मुझे ऐसे अंत वाले व्यक्ति के शरीर में डाल दिया। कल रात शराब खाने में चीजें तोड़ी थीं। लॉयड की मां मार्बेला फ्रॉन्टेरा चिंता से पूछती है। नहीं, कल रात मैं किताब पढ़ रहा था। मैं तुमसे विनती करता हूं लॉयड, इस बार शराब खाने जाकर माफी मांगा। छह। इस शरीर ने जो गड़बड़ की है वो साफ करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, मैं करूंगा। खुजलाहट। ये दोनों लोग तुम्हारे जवाब से बहुत उलझन में हैं। थोड़ी सी तारीफ तो दे सकते थे ना। उफ। एक गांव वाला भारी घास की गाड़ी से जूझ रहा है। गांव वाला जैसे ही लॉयड को देखता है पूरी तरह डर से जड़ हो जाता है। हाँ। लॉयड और हावियर गांव से गुजर रहे हैं और लोग ध्यान देने लगते हैं। स्क्रैम्बल। गांव वाला घास की गाड़ी के पीछे छिपने की कोशिश करता है। लॉयड और हावियर चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। शफल डैश। गांव वाले लॉयड को देखते ही भाग खड़े होते हैं। लॉयड का भावहीन चेहरा सब कुछ कह देता है। एक छोटा बच्चा खिड़की से उत्सुकता से झांक रहा है। आंख से आंख मत मिलाओ। माता पिता बच्चे को घबराहट में खींच लेते हैं। स्लैम। खिड़की जोर से बंद हो जाती है। डिंग। गांव वाले तुमसे दिल से नफरत करते हैं। हाँ, समझ गया। वैसे हावियर, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। उनके स्वामी ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हें साथ ले चलूं ताकि कल वाली बात दोबारा न हो। मेरा एस्कॉर्ट। बिल्कुल नहीं, ये गांव वालों के लिए है। मैं उन्हें तुमसे बचा रहा हूं। आह, तो मैं गुंडे जैसा हूं। पहले तो मुझे ये बदमाश वाली छवि हटानी होगी ताकि जब भिखारी बनूं तो कम से कम खाना तो मिल सके। नहीं, अगर मैं परिवार का कर्ज उससे पहले निपटा दूं तो मैं देश के बैरन के उत्तराधिकारी की तरह शांति से जी सकता हूं और मीठी आरामदायक जिंदगी जीकर बुढ़ापे तक पहुंच सकता हूं। शहद स्नान की कल्पना चालू। कोई चीट कोड या हुनर नहीं है क्या जो इस्तेमाल कर सकूं। डिंग। हाँ, तो मेरे पास हुनर है। लॉयड के हुनर मानव कचरा, एक निष्क्रिय हुनर। इससे लोग अपनी भौहें सिकोड़ते हैं। शोर मचाने वाला शराबी, जब ये हुनर इस्तेमाल हो तुम पूरे बेवकूफ बन जाते हो। वेव वेव। लॉयड अचानक हाथ हिलाने लगता है पागलों की तरह। मास्टर लॉयड, कहाँ जा रहे हो। हाँ, क्या। शराब खाना इधर है। क्या तुम झूठ बोल रहे थे जब कहा था माफी मांगोगे। हाँ। नहीं, नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। हावियर उसे तीखी संदेह भरी निगाहों से देख रहा है। हम। क्या। क्या हुआ। क्या। हाँ, कुछ नहीं। चलो अंदर चलते हैं। ह्योलो, माफ कीजिए। क्रीक। वे टूटे हुए शराब खाने में घुसते हैं। कल रात से कुछ अलग लग रहा है। जैसे वो पूरी तरह अलग व्यक्ति बन गया है। पूरा शराब खाना बर्बाद है। मेज कुर्सियां सब तोड़कर पड़ी हैं। दीवार पर भी टूटी हुई बैल की खोपड़ी लगी है चोट से। मुझे माफ कर दो। कल रात जो कुछ हुआ सब मेरी गलती थी। लॉयर गहरा झुककर माफी मांगता है। शराब खाने का मालिक चरम सावधानी में जड़ हो जाता है। मास्टर लॉयड, कृपया ऐसा मत करो। ओह, ये हो रहा है। ये बदमाश अचानक विनम्र बन गया इसलिए और ज्यादा डर गया।
फिर मैं थोड़ा रूखा बन जाता हूं। अच्छा, लगता है माफी। स्वैगर, तुम्हारी माफी सच्ची नहीं लग रही। यार, मैं क्या करूं फिर? ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं। लॉयड अजीब तरह से खड़ा रह जाता है। जब मैंने माफी मांगी तो भी वो खुश नहीं दिखा। ये तो अपेक्षित है। कल तुमने जो फर्नीचर और सजावट तोड़ी थी, वो सब शराब खाने के मालिक की मेहनत की कमाई से खरीदे गए थे। वो मुआवजा मिलने तक संतुष्ट नहीं होगा। इतने कर्ज के साथ उसे मुआवजा देना। गांव वालों से अच्छी बातें हासिल करना इतना मुश्किल है क्या? अगर हम कर्ज नहीं चुकाएंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन कैसे? इतना ही नहीं, शराब खाने के मालिक की मां देर सर्दी की ठंड के बाद बीमार है। तुम्हारी बदमाशी के साथ सोचो उसकी कितनी मुश्किल है। शराब खाने के अंदर काफी ठंड थी। एक अकेली अंगीठी से पूरा भवन गर्म नहीं होता। बुजुर्ग लोग इतनी ठंड ज्यादा देर नहीं सह सकते जब तक उनके पास ओंडोल फर्श न हो। लॉयड के जूते अचानक मिट्टी के रास्ते पर रुक जाते हैं। उसकी आंखें पूरी हैरानी में फैल जाती हैं, जैसे कोई शानदार विचार बिजली की तरह लगा। अंधेरे दिमाग में एक बल्ब दिखाई देता है। फ्लिकर, बल्ब और ज्यादा चमकने लगता है। समझ गया, ये है। गजट गजट, बल्ब बिजली की चिंगारियों के साथ फट जाता है। झटका, उसकी आंख समझ के साथ पूरी तरह खुल जाती है। मेरे सर में बल्ब जल उठा। जट, जूम जूम जूम। हरे इंजीनियरिंग के प्रतिभाशाली रेखाएं उसकी दृष्टि में दौड़ने लगती हैं। यहां ओंडोल फर्श नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में गर्म फर्श की चमकती नक्शे भर जाते हैं। अगर मैं इन्हें इस दुनिया में बनाऊं तो जरूर बिकेंगे। गुंडा लॉयड फ्रॉन्टेरा ये चीज कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन असली मैं सुहो किम कर सकता हूं। उसका आधुनिक इंजीनियर वाला रूप नीली आग में पीछे उठता है। स्कूल में मेरा विषय सिविल इंजीनियरिंग था। सेना में सैन्य इंजीनियर के समय मैंने अकेले घर बनाया था। मैंने दिनरात निर्माण स्थलों पर काम किया है। यही है, इससे मैं बैरन के सारे कर्ज चुका सकता हूं। मुट्ठी भींचना। हावियर, चलो वापस शराब खाने चलते हैं। क्यों? लंबे कदम। अपना पहला ऑर्डर लेने। डिंग डोंग, सूचना, तुम्हारी असली यात्रा शुरू हो गई है। डिंग डोंग, आरपी सिस्टम सक्रिय हो गया। आरपी रिश्ते के अंक, मुख्य किरदारों के साथ रिश्ते सुधारकर आरपी कमा सकते हो। वर्तमान आरपी कुल 0। लॉयड तैरती नीली सूचनाओं को पूरी उलझन में देख रहा है।